नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एडुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2023 में जो है एमए ज्योग्राफी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। टोटल हमारे पास जो है इस एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन जो है रहते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क जो है कैरी करता है। टोटल इसमें मार्क्स रहते हैं 50 नंबर का ये जो है एंट्रेंस टेस्ट रहता है और आपको जो है 1.5 घंटे का जो है टाइम दिया जाता है इस एंट्रेंस टेस्ट को करने के लिए। इस एंट्रेंस टेस्ट में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको जो है देखने को नहीं मिलती है। पहले पार्ट में हमने 25 जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम 26 से लेके जो है 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज के बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। हिंदी में कहें तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु समूह के निर्माण का स्रोत क्षेत्र है। ऑप्शन है हमारे पास द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, द साइबेरियन प्लेन्स, द हिमालयास या तो द डेक्कन प्लेटू। हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखीय वन, साइबेरियन मैदान, हिमालय क्षेत्र या तो दक्कन का पठार। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द साइबेरियन प्लेन्स, यानी साइबेरिया के जो मैदान हैं वो सोर्स रीजन है फॉर्मेशन ऑफ द एयर मासेस। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, व्हाट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स। मानचित्र बनाने का अध्ययन और अभ्यास क्या है। हाइड्रोलॉजी, टोपोग्राफी या तो कार्टोग्राफी या तो जियोग्राफी। हिंदी में कहें तो हाइड्रोग्राफी, स्थलाकृति, मानचित्रण या तो भूगोल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन। किसे सबसे पुराना मानचित्रण प्रक्षेपण माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, टोपोग्राफिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे या तो निमोनिक प्रोजेक्शन। हिंदी में कहे तो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण, ऑप्शन बी है हमारे पास टोपोग्राफिक सर्वे, ऑप्शन सी है हमारे पास जियोडेटिक सर्वे या तो निमोनिक प्रक्षेपण। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, निमोनिक प्रोजेक्शन, यानी निमोनिक प्रक्षेपण जो है इसका सही आंसर रहेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, रिलीफ मीन्स। रिलीफ का अर्थ क्या है। ऑप्शन है हमारे पास रिवर्स, हाइट, हिल या तो वाटरफॉल्स। हिंदी में कहे तो नदियाँ, ऊंचाई, पहाड़ियाँ या तो झरने। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हाइट्स, यानी ऊंचाई जो है रिलीफ का सही मतलब है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, इफ देयर इज नो कंटूर और इफ द कंटूर आर स्पेस्ड वाइड अपार्ट द एरिया रिप्रेजेंट इज अ। यदि कोई कंटूर नहीं है या यदि कंटूर अलग अलग फैले हुए हैं तो निरूपित क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास माउंटेनियस एरिया, प्लेटू, प्लेन्स या तो ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में कहे तो पर्वतीय क्षेत्र, पठार, मैदान या तो उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्लेन्स, यानी मैदान जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, ऑन द टोपोग्राफिक मैप द क्लोजर द कंटूर लाइंस द। स्थलाकृतिक मानचित्र पर समोच्च रेखाएं जितनी करीब होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास लोअर द एलिवेशन, फ्लैटर द लैंड सरफेस, स्टीपर द स्लोप या तो जेंटल द स्लोप। हिंदी में कहे तो ऊंचाई कम होती है या तो भूमि की सतह समतल होती है या तो ढलान नदी या तो ढलान अधिक होती है या तो ढलान सामान्य होती है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्टीपर द स्लोप, यानी ढलान जो है अधिक होती है। मतलब जब किसी भी मैप जो है टोपोग्राफिक मैप में कंटूर लाइंस जो है एकदम पास पास होती हैं, एकदम पास पास में, तो उस टाइम जो है उस रीजन की जो है, जैसे कोई माउंटेन है तो माउंटेन की जो है कंटूर लाइंस जैसे देखेंगे तो एकदम क्लोज रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह से स्टीप स्लोप वाला रीजन है। अब जैसे कि प्लेन्स जो होता है, प्लेन जो रीजन रहता है, जैसे मैदान हो गए, उसमें जो कंटूर जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो जो है पूरा पूरा फ्लैट रीजन है। पर जो रीजन
माउंटेनियस होता है या तो जिसमें स्टीप स्लोप रहती है, तो उसमें जो है हमारे पास कंटूर लाइन जो है पास पास काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है आपको देखने को मिलेंगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास अ स्केल ऑफ 1:1000 ऑन अ टोपो मैप इंडिकेट्स दैट। हिंदी में कहे तो एक टोपो मानचित्र पर 1:1000 का पैमाना दर्शाता है कि। ऑप्शन है हमारे पास अ 1 यूनिट ऑन द मैप इज ग्रेटर देन 1 यूनिट इन द रियल वर्ल्ड। ऑप्शन बी है हमारे पास द 1 यूनिट ऑन द मैप इक्वल्स 1000 यूनिट्स इन द रियल वर्ल्ड, या तो ऑप्शन सी है हमारे पास 1000 यूनिट्स ऑन द मैप इक्वल्स 1 यूनिट इन द रियल वर्ल्ड, या तो ऑप्शन डी है हमारे पास द मैप रिप्रेजेंट्स द एंटायर वर्ल्ड। हिंदी में कहे तो मानचित्र पर एक इकाई वास्तविक दुनिया में एक इकाई से अधिक है। ऑप्शन बी है हमारे पास मानचित्र पर एक इकाई वास्तविक दुनिया से 1000 इकाइयों के बराबर है। ऑप्शन सी है हमारे पास मानचित्र पर 1000 इकाइयां वास्तविक दुनिया में एक इकाई के बराबर है, या तो मानचित्र पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1 यूनिट ऑन मैप इक्वल्स 1000 यूनिट्स इन द रियल वर्ल्ड। हिंदी में कहे तो मानचित्र पर एक इकाई वास्तविक दुनिया में 1000 इकाइयों के बराबर होती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या तो नन ऑफ द अबव। हिंदी में कहे तो भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, या तो भारत का भूगोलिक सर्वेक्षण, या तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय। बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास जॉर्ज लेमेट्रे, एडविन हर्बल, श्मिट, या तो बैगनर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा जो है बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था, यानी पोस्टुलेटेड किया गया था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मींस। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ऑप्शन सी है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यू सेलेस्टियल बॉडीज, या तो इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स। हिंदी में कहें तो तारों की संख्या में वृद्धि, आकाश गंगाओं के बीच में स्थान में वृद्धि, नए आकाशीय पिंडों की खोज, या तो प्लेनेटों के घूमने की गति में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, यानी आकाश गंगाओं के बीच में स्थान में वृद्धि। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है हाउ टेम्परेचर वेरीज टूवर्ड द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तापमान पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर किस प्रकार बदलता है। ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, या तो नन ऑफ द अबव। हिंदी में कहे तो बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज, यानी जब हम अर्थ सरफेस से जो है सेंटर की तरफ चलते हैं अर्थ की, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है द रॉक्स फॉर्म्ड डीप इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ द लावा आर कॉल्ड। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनने वाला चट्टान कहलाती है। ऑप्शन है हमारे पास इग्नियस रॉक्स, फाइब्रस रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स, या तो वोल्केनिक रॉक्स। हिंदी में कहें तो अग्नि चट्टाने, रेशेदार चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान, या तो ज्वालामुखी चट्टान। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनिक रॉक्स, यानी प्लूटोनिक चट्टान जो है पृथ्वी के डीप इनसाइड जो है जब फ्रीज हो जाती हैं, जब लावा जो है पृथ्वी के डीप इनसाइड ही फ्रीज हो जाता है, तो उससे जो बनने वाली रॉक्स होती हैं वो प्लूटोनिक रॉक्स रहती हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सडन फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अकस्मिक बल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास अर्थक्वेक, कंप्रेशन, वोल्केनो, या तो नन ऑफ द अबव। हिंदी में कहे तो भूकंप, संपीड़न, ज्वालामुखी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन यानी संपीड़न। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है फॉल्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन रॉक्स विद इन अर्थ क्रस्ट फॉर्म। फॉल्टिंग तब होती है जब चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के भीतर बनाती हैं। ऑप्शन है हमारे पास वाटर स्पेसेस, माउंटेन्स, असिमेट्रिकल माउंटेन्स या तो क्रैक्स। हिंदी में कहे तो जलस्थान, पर्वत, असममित पर्वत या तो दरार। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्रैक्स यानी दरार। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। हिंदी में कहें तो टेक्टोनिक बलों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बनती है। ऑप्शन है हमारे पास रिफ्ट वैली, ब्लाइंड वैली, यू शेप वैली या तो वी शेप वैली। हिंदी में कहे तो विभ्रंश घाटी, अंधी घाटी, यू आकार की घाटी या तो वी आकार की घाटी। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट वैली यानी विभ्रंश घाटी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एल्फ्रेड वेगनर कॉल्ड द सुपर कॉन्टिनेंट। एल्फ्रेड वेगनर ने सुपर महाद्वीप को कहा था, किसको कहा था। ऑप्शन है हमारे पास यूरेशिया, पैंथालासा, पेंजिया या तो ऑल लैंड्स। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पेंजिया। पेंजिया को जो है एल्फ्रेड वेगनर ने एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास एपिसेंटर, फोकस, सिस्मिक जोन या तो वैली। हिंदी में कहें तो अधिकेंद्र, फोकस, भूकंपी क्षेत्र या तो घाटी। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फोकस यानी हिंदी में भी फोकस ही है। सो इसका जो सही आंसर है वो फोकस है, जहां से अर्थक्वेक जो है जनरेट होता है। जैसे कि ये हमारे पास जो है सरफेस है और यहाँ से जो है अर्थक्वेक जो है जनरेट हुआ है। सो इस पॉइंट को हम जो है फोकस कहेंगे और इससे एकदम जो है वर्टिकल हमारे पास जहाँ पर सबसे पहले जो है अर्थक्वेक की वेव जो है पहुँचेंगी, इस रीजन को जो है एपिसेंटर जो है कहा जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ। पृथ्वी के कोर की सबसे भीतरी परत किसकी बनी है। ऑप्शन है हमारे पास सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका एंड मैग्नीशियम, निकल या तो आयरन या तो निकल एंड मैग्नीशियम। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, निकल एंड आयरन से जो है अर्थ की कोर की जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर बनी होती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूवियो ग्लेशियर डिपॉजिट। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लूवियो ग्लेशियर डिपॉजिट है। ऑप्शन है हमारे पास पैडी प्लेन्स, केम ट्रेस, फ्लड प्लेन्स या तो लोएंस प्लेन्स। हिंदी में कहे तो पेड प्लेन्स, केम ट्रेस, फ्लड प्लेन्स या तो लोएस मैदान। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, केम टेरेस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी है हमारे पास मास एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन सी है हमारे पास हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन डी है हमारे पास फ्रोस्ट एक्शन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। हिंदी में कहें तो थर्मल विस्तार और संकुचन, द्रव्यमान अपशलकन। ऑप्शन सी है हमारे पास जलयोजन और जल अपघटन। ऑप्शन सी है हमारे पास तुषार क्रिया और क्रिस्टल वृद्धि। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस यानी जलयोजन और जल अपघटन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन है हमारे पास कोलोराडो प्लेटू, पामीर प्लेटू, पैटागोनिया प्लेटू, पोतवार प्लेटू। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पामीर प्लेटू यानी जो पामीर का पठार है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी बेस्ड ऑन। कास्ट स्थलाकृति किस पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे पास डिसोल्यूशन प्रोसेस, लाइमस्टोन्स, इंटरलेयर्ड एड्रेटिक सी ऑन बाल्कान, कास्ट लाइमस्टोन रॉक। हिंदी में कहे तो विघटन प्रक्रिया, चूना पत्थर, इंटरसत्रित। ऑप्शन डी है हमारे पास वाल्कन, कास्ट चूना पत्थर, चट्टान पर एड्रियाटिक समुद्र। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के ऊपर जो है हमारे पास कास्ट टोपोग्राफी जो है बेस्ड रहती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म मियांडर्स।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी घुमाव बनाती है? ऑप्शन है हमारे पास स्लो फॉलोइंग रिवर्स पार्शली कट इट्स सोर्स, ऑप्शन बी है हमारे पास डेल्टा प्लेन्स, ऑप्शन सी है हमारे पास इनएक्टिव, या तो ऑप्शन डी है हमारे पास डायरेक्शन। हिंदी में कहें तो धीमी गति से बहने वाली नदी आंशिक रूप से अपने किनारे काटती है। ऑप्शन बी है हमारे पास डेल्टा मैदान, ऑप्शन सी है हमारे पास निष्क्रिय और ऑप्शन डी है हमारे पास दिशा। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्लो फॉलोइंग रिवर्स पार्शली कट्स इट्स शोर, यानी धीमी गति से बहने वाली नदी आंशिक रूप से अपने किनारे काटती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज द प्लेन मेड ऑफ क्ले पार्टिकल्स कॉल्ड? मिट्टी के कणों से बने मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास इनएक्टिव प्लेन्स, पैडी प्लेन्स, डेल्टा प्लेन्स, या तो स्मूथ प्लेन्स। हिंदी में कहे तो निष्क्रिय मैदान, पैडी प्लेन्स, डेल्टा प्लेन्स, या तो चिकना मैदान। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा प्लेन्स यानी डेल्टा के मैदान। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज की वीडियो का ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स इन डेजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मरुस्थलीय क्षेत्र में मशरूम चट्टान का बनना उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास इरोजन, डेफिलेशन, एक्रीशन, या तो एब्रेशन। हिंदी में कहें तो कटाव का, अपस्फीति का, ऑप्शन सी है हमारे पास संघर्षण का, या तो ऑप्शन डी है हमारे पास अपघर्षण का यानी घिसाई का। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एब्रेशन यानी अपघर्षण का। सो आज की वीडियो में हमने जो है टोटल 26 से लेके जो है 50 तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं समझ आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।